अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी जो है वो प्रिपरेशन भी अच्छी हो रही होगी और आप लोग कुछ ना कुछ मेरे चैनल से सीख रहे होंगे। ठीक है सर, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का। और आज हम अपना जो है वो न्यू चैप्टर न्यू कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है कैश बुक। ठीक है, आज सर हम क्या क्या कवर करेंगे। आज बेसिकली मैं आपको कैश बुक की मीनिंग्स बताऊंगा कि कैश बुक होती क्या है, क्यों बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, कितने टाइप्स की होती है और इसका फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि इसका फॉर्मेट। ठीक है, इसका फॉर्मेट स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आ रहा होता और याद भी नहीं हो रहा होता। और दूसरा ये कि एट द एंड में बताऊँगा भी कि पेपर में आपको किस तरीके से इसको बनाना है और प्रेजेंट करना है। ठीक है, स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां इसमें कर देता है इसके फॉर्मेट वगैरह में। इसके अलावा ये इतनी मुश्किल होती नहीं है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 13 है कैश बुक। ठीक है, सबसे पहले जो है वो मैं टाइप्स ऑफ कैश बुक आपको बता देता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैश बुक ये बेसिकली आपको एग्जामिनर एमसीक्यूज में कभी कभी टेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो कैश बुक हमारे पास बेसिकली एक होती है 2 कॉलम कैश बुक और एक होती है 3 कॉलम कैश बुक। तो सर हम कौन सी फॉलो करेंगे? हम 3 कॉलम कैश बुक जो है वो अपने फर्स्ट ईयर में हम सीखते हैं, बनाते हैं। और इसके अलावा भी आई थिंक 10 कॉलम 15 कॉलम समथिंग भी कुछ होती है जो कि आप एडीसी और बीकॉम वगैरह जिसको आप चेंज कर दिया गया है उसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो वहाँ पे वो यूज़ होती है। ठीक है सर, अब कैश बुक में बेसिकली कैश बुक होती क्या है? ठीक है, कैश बुक देखें वर्ड से आपको पता चल रहा है कैश बुक के कैश की बुक है। अब सर इसमें होता क्या क्या है? तो इसमें बेसिकली हम जस्ट कैश को डील करते हैं, जस्ट डील विद कैश ट्रांजैक्शन। सर यहाँ पे हम जो है वो सिर्फ कैश को हम जो है वो डील कर रहे होते हैं, यहाँ पे कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं आती। इसीलिए हम कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक को नाम भी इसीलिए कैश बुक दिया गया कि इसमें जस्ट हम कैश बुक को डील कर रहे होते हैं। 3 कॉलम कैश बुक बनाएंगे। 3 कॉलम का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसमें जस्ट कैश ट्रांजेक्शन आएंगी। तो सर अगर हमें एग्जामिनर क्रेडिट की भी ट्रांजेक्शन दे देता है पेपर में तो हम क्या करेंगे? तो सर वो इग्नोर हो जाती है और उनका एक बाकी चीज़ें भी होती हैं उनकी, वो भी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको किस तरीके से टेस्ट करता है? एग्जामिनर एक ये करता है कि आपको कैश के साथ साथ इधर उधर की ट्रांजेक्शन भी दे देता है जो कि आपको इग्नोर करनी होती है और जस्ट कैश की ट्रांजेक्शन उठानी होती है और इसमें पुट करनी है। तो इसीलिए आपको पता होना ये ज़रूरी है कि कैश बुक में हम जस्ट कैश ट्रांजेक्शन को डील करेंगे। ठीक है सर, और हम जो है वो 3 कॉलम कैश बुक बनाएंगे फर्स्ट ईयर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका जो है वो अल्लाह भला करे एमसीक्यूज में टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम थोड़ा सा इसकी फॉर्मेट की बात करते हैं। और अच्छा दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो डिस्काउंट्स पे होगा, परचेज डिस्काउंट पे होगा, सेल्स डिस्काउंट्स पे होगा। और वो करने के बाद आप लोग जो है वो जनरल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 10 ईयर में आए हुए, वो सब करने के काबिल हो जाओगे। और मैं खुद भी आप लोगों को अभी वो कराऊंगा। अभी तक मैंने वो शेयर नहीं किए थे, वो इसीलिए शेयर नहीं किए थे कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी आ रहे थे, मैंने उनको यही कहा था कि हम जब कैश बुक, पेटी कैश बुक और हम बाकी सब जो टॉपिक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह स्पेशल जर्नल्स वगैरह, तो वहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस एग्जामिनर ऐड करता है। तो वो ट्रांजैक्शन जब हम सीख लेंगे तो फिर हम जर्नल बनाएंगे। अभी हम जर्नल पे जाएंगे अगर, तो मैंने आपको डिस्काउंट्स की ट्रांजैक्शन नहीं कराई जो कि हम अगले 2 लेक्चर में सीखेंगे। तो हम वो फिर वहाँ पे मैं कह रहा था कि इसको फिलहाल छोड़ दो, इसको फिलहाल छोड़ दो, तो स्टूडेंट फिर वो प्रॉपर मतलब क्वेश्चन एक सॉल्व नहीं हो रहा था आपके पास, इसीलिए मैंने वो थोड़ा सा डिले किया हुआ था। अच्छा सर, अब इसकी फॉर्मेट की बात करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट को आपने गौर से देखना है। ठीक है, और फॉर्मेट को आपने रट लेना है अपने पास। ठीक है, फॉर्मेट बेसिकली यहाँ पे भी एग्जैक्ट वही है उसकी तरह अपना। ठीक है, इसका फॉर्मेट भी बेसिकली उसी की तरह है जैसे कि हम जर्नल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? ठीक है, MS जो भी कंपनी का नाम होगा वो लिखोगे, फिर उसके बाद आप लिखोगे कैश बुक, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं। ठीक है, एज ऑन जो डेट होगी उस डेट पे आप बना रहे होंगे वो बनाओगे।
फिर उसके बाद आपने यहाँ पे डेट का कॉलम आएगा, पर्टिकुलर का आएगा, पोस्ट रेफरेंस का आएगा, फिर यहाँ पे एक चीज़ आ रही है सेल्स डिस्काउंट, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगी कैश और यहाँ पे आ जाएगा बैंक, ठीक है, फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, ठीक है, परचेज डिस्काउंट, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे कैश बुक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो वहाँ पर भी मैं आपको जो है वो दिखा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कैश और बैंक है, ठीक है ना, यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है, ये बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ है तो हमने इसको अलग नहीं किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैश है और यहाँ पे ये बैंक है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट इसी तरीके से। बस यहाँ पे चेंज क्या होता है, चेंज ये होता है कि यहाँ पे आपको सेल्स डिस्काउंट आता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको परचेज डिस्काउंट, ठीक है, ये आता है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जब आप पेपर में आप लोग सॉल्व करोगे ना, जैसे कि अगर आपके पास ये पेपर है, ठीक है, और इसका ये भी पेज है, इसका ये भी पेज है, ठीक है, ये पेज है। अगर ये जस्ट एक पेज आपके पास बच रहा है और इसके बाद फिर अगला नेक्स्ट पेज जो है वो अगली साइड पे आ रहा है, तो आप इसको छोड़ देना, ठीक है ना, इस पर नहीं बनाना, इस पर बस ऐसे लाइन लगा देना, इसको छोड़ देना। आपने हमेशा कैश बुक आमने सामने वाले पेज पे बनानी है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पेज होगा आपका। तो इस पर आप जब आप बनाएंगे तो आपका ये पूरा फॉर्मेट जो है वो आएगा, बजाय इसके कि आप एक सिंगल पेज पे, ठीक है, सिंगल पेज पे नहीं बनाना, आपने क्या करना है, डबल पेज पे, ठीक है। तो सर अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऐसे एक साइड से हमारे पास पेज खाली है तो उसको क्या करें, तो यार कुछ भी नहीं करो, उस पर क्रॉस लगा के आगे बढ़ जाओ, अगले पेज पे आप बना लो, कोई एग्जामिनर आपको कुछ कहेगा तो नहीं, ठीक है ना। तो आपने इस तरीके से करना है। फॉर्मेट आपको समझ में आ गया कि आपने जो है वो यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा, फिर कैश बुक, फिर डेट, फिर उसके बाद यहाँ पे डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, पोस्ट रेफरेंस आ गया, ये हमारा किसी काम का नहीं होता, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। फिर सेल्स डिस्काउंट है, फिर कैश है और बैंक है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होंगी जिस पे हमारा बैंक का भी इफेक्ट, बैंक पे भी इफेक्ट जा रहा होगा और कैश पे भी, ठीक है। फिर अगेन वही डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, लेकिन यहाँ पे परचेज डिस्काउंट और ये आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ अगर आपको नज़र आ रही हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड, ठीक है, और इस पर लिखा हुआ है क्रेडिट साइड और पेमेंट साइड, ठीक है। ये आप नहीं भी लिखना चाहो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर लिख भी दो तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, ठीक है। ये बेसिकली हमारी रिसिप्ट साइड होती है और ये पेमेंट साइड होती है, ठीक है। अब रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड का क्या मतलब है, ठीक है, जब भी हमें पैसे रिसीव होंगे वो इस साइड पे आ रहे होंगे, और जब भी हम किसी को पैसे दे रहे होंगे ना, पेमेंट कर रहे होंगे, वो हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट था, उम्मीद है कि ये क्लियर होगा आप लोगों को, इसमें कोई मसले तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है। स्टिल कुछ पूछना हो तो आप बता देना, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ फॉर्मेट में जो स्टूडेंट भूल जाता है वो सिर्फ ये सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट को भूल जाता है कि मैं सेल डिस्काउंट किस साइड पे आएगा और परचेज डिस्काउंट मेरा किस साइड पे आएगा, ठीक है। अगला टॉपिक भी हमारा यही है कि सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट्स को हम सीखेंगे, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से याद रखता था अपने पास पेपर में कि सेल्स डिस्काउंट, ठीक है, अगर मैं बात करूं सेल्स डिस्काउंट, ठीक है, और एक है हमारे पास परचेज डिस्काउंट, ठीक है। सेल्स डिस्काउंट आपको कब मिलता है, जब आप किसी को कोई चीज़ सेल करते हो, ठीक है, जब आप सेल करते हो तो आपको सेल डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और जब आप अगले बंदे को सेल करते हो तो उससे आपको क्या मिलते हैं, पैसे रिसीव होते हैं, ठीक है, रिसीव होते हैं ना पैसे, अगले बंदे से पैसे लेते हो जब भी आप उसको कोई चीज़ देते हो। तो रिसिप्ट, ठीक है, रिसीव से निकला है रिसिप्ट, तो रिसिप्ट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास सेल्स डिस्काउंट आ जाएगा। और परचेज, जब भी आप परचेज करते हो तो अगले बंदे को क्या करते हो, पे करते हो, ठीक है। तो पे से पेमेंट साइड, तो परचेज डिस्काउंट हमेशा आपका पेमेंट साइड पे आएगा और सेल्स डिस्काउंट आपका रिसिप्ट साइड पे आएगा, ठीक है। बस ये याद रखना होता है, उसके अलावा तो आपको जनरल का फॉर्मेट है। और यहाँ पे वैसे डेबिट, जनरल में अगर यहाँ पे डेबिट आ रहा होता है, यहाँ पे क्रेडिट आ रहा होता है, तो आप बैंक और कैश करते होगे, बस यहाँ पे डील ही हम बैंक और कैश को कर रहे थे, बाकी तो सेम जनरल वाला ही फॉर्मेट है, सिर्फ डिस्काउंट का आपको मसला होगा, ठीक है।
और उसको याद रखने का तरीका भी मैंने आप लोगों को शॉर्ट करके ईजी करके अच्छे तरीके से बता भी दिया है, और ट्रिक भी एक तरीके से छोटी सी बता दी है कि आपको किस तरीके से पता चलेगा कि सेल डिस्काउंट किस साइड पे आएगा और परचेज डिस्काउंट किस साइड पे आएगा। ठीक है, तो जब भी हम सेल्स करते हैं तो अगले बंदे से हम पैसे लेते हैं रिसिप्ट, ठीक है, तो रिसिप्ट साइड पे हमारे पास सेल डिस्काउंट होगा और परचेज डिस्काउंट हम अगले बंदे को पेमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पेमेंट साइड पे आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये हमारा फॉर्मेट था और हमने आज जो है वो फॉर्मेट देखा और ये देखा कि हमारे पास जो है वो कैश बुक इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, कितने कॉलम्स की कैश बुक होती है और यहाँ पे हम किस चीज़ को कौन से ट्रांजेक्शन को डील करेंगे, ये इतना हमने आज सीखा है और उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्काउंट्स को शुरू करेंगे, डिस्काउंट्स को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इंशाल्लाह 5-5 6 ट्रांजेक्शन वहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा, वो क्लियर हो जाएगा, आपका जनरल भी उसके साथ साथ आपका क्लियर हो जाएगा और हमारा कैश बुक भी ऐसे समझे बस वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। बस उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन देखनी है, पुट करनी है, ट्रांजेक्शन देखनी है, पुट करनी है, ट्रांजेक्शन देखनी है, पुट करनी है, कुछ भी नहीं है, इजी है कैश बुक पे इंशाल्लाह, पेटी कैश बुक है और फिर हम आगे अपना कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर।